तो नवाज शरीफ साहब के साथ इतनी बड़ी ज्यादती हुई थी, उनके मुकदमे झूठे थे, सच्चे नहीं थे। यहाँ पर टिरियन खान का मुकदमा है, सच्चा है, ना उगल सकता है ना निगल सकता है, कोर्ट में पेश नहीं होता क्योंकि जानता है कि मुकदमा सच्चा है। यहाँ पे तोशा खाना के बारे में बड़ी बात होती है कि सब ने तोशा खाना के तोहफे लिए, जरूर लिए होंगे। मैं ये नहीं कहती कि बाकी लोगों ने नहीं लिए, लेकिन ये पहला शख्स है जिसने तोहफे चोरी किए। पाकिस्तान की 76 ईयर्स की हिस्ट्री में किसी भी सरबराह ने या किसी भी पॉलिटिशियन ने या किसी भी हुकूमती ओहदेदार ने कभी वो तोहफा चोरी नहीं किया। उसका एक तरीकाकार है। उसका तरीकाकार ये है कि जो आपको तोहफा मिलता है आप उसको जमा कराएं और वो एक उसका सेट होता है परसेंटेज, उस परसेंटेज के ऊपर जो है वो पे करते हैं और उसके बाद वो तोहफा आप लेते हैं। ये पहली बार हमने सुना कि एक रियासत के सरबराह ने प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को इस्तेमाल करते हुए उसने वो तोहफे तोशा खाना में जमा नहीं कराए, अपने घर में जमा कराए। उसकी जो वाइफ है, खातून अव्वल है, वो उसकी ये ऑडियो, एक सेकंड जी प्लीज जरा खामोशी इख्तियार करें काइंडली। उसकी ऑडियो जो है वो आती है और वो कहती है कि वो जो तोशा खाना के तहाइफ हैं वो आपने गेट पे क्यों रखे, उनकी तस्वीर क्यों ली, वो आपने घर के अंदर क्यों नहीं भेजे और आपने रिकॉर्ड क्यों रखा, देयर बाय मीनिंग कि मैं चोरी करने जा रही थी, आपने उसकी तस्वीर क्यों खींची। और वो उन्होंने बगैर तोशा खाना में जमा कराए हुए उनको पहले दुबई में बेचा, करोड़ों में बेचा। अगर 1 करोड़ का तोहफा था उसको 20-20 करोड़ में बेचा। उसके बाद उस को मनी लॉन्ड्रिंग के थ्रू वो पैसा जो है वो किसी प्रॉपर्टी टाइकून के जहाज में रख के फरा गोगी उसको लेकर आई। वो पैसा किधर गया, किस अकाउंट में गया, कोई नहीं जानता, किसी को नहीं पता। अगर इसको मनी लॉन्ड्रिंग नहीं कहते तो किसको कहते हैं। पूरी दुनिया का ये वाहिद केस है जिसमें सिर्फ पाकिस्तान का नहीं, पूरी दुनिया में जो अदलो इंसाफ है उसका सर शर्म से झुक गया कि एक सिटिंग प्राइम मिनिस्टर को, एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को आपने ब्लैक लॉ डिक्शनरी निकाल के आपने उसको सिर्फ इसलिए निकाल दिया क्योंकि उसके पास एक एक्सपायर्ड इकामा था और उसने अपने बेटे से जो तनख्वाह लेनी थी वो नहीं ली। मतलब इतने बड़े बड़े लीगल माइंड्स बैठे हुए थे और ये फैसला आपने किया। और उसके बाद जब कल जनरल बाजवा साहब ने ये बात कही कि बेगमात के कहने पर ये फैसले होते हैं और बेगमात के प्रेशर पे ये फैसले होते हैं, तो बेगमात का जो फ़ैन क्लब है, हमने तो हमेशा ये सुना था कि कानून अंधा होता है, इंसाफ अंधा होता है, वहाँ पर कानून पर फैसले होते हैं। मुझे तो पहली दफ़ा पता चला है कि बेगमात के कहने पर भी फैसले होते हैं। और इसका सबूत पूरी कौम ने देखा कि जब पैनामा बेंच का जिस दिन फैसला अनाउंस होना था तो नवाज शरीफ साहब को डिस्क्वालीफाई करना था, इनके बीवी बच्चे, चाहे वो जस्टिस खोसा हो या वो जस्टिस साकिब निसार हो या बाकी पैनामा बेंच के लोग, इनके बच्चे और बीवियां अदालत में मौजूद थे। उनको फैसले का पहले से इल्म था। उनके फेसबुक अकाउंट्स, उनके ट्विटर अकाउंट्स आप उठा के देख लें। उस दिन उन्होंने फैसले से कुछ घंटे पहले न सिर्फ एक्साइटमेंट का इजहार किया था बल्कि उनको फैसले का पता था कि एक शख्स जिसने ब्रेजनली, ब्लेटेंटली उसने पाकिस्तान के कानून को फ्लाउट किया, पाकिस्तान के कानून को पाँव के नीचे रोंदा। पुलिस ने जब अदलिया ने उसको कहा कि आओ और पेश हो, वो शख्स नहीं गया। वो अपने घर में छुपा रहा। कभी उसने प्लास्टर का बहाना बनाया, कभी उसने बीमारियों का बहाना बनाया, कभी उसने जो है वो जान को मेरी खतरा है उसका उसने बहाना बनाया। वो नहीं गया। और जब वो गया उसने जत्थे लेकर हमला आवर वो हुआ, लाहौर हाई कोर्ट में भी, जुडिशल कॉम्प्लेक्स इस्लामाबाद में भी। मुझे पाकिस्तान की तारीख में आप बताएं कब इन आंखों ने, या एज ए स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स या आप एज स्टूडेंट ऑफ लॉ, आपने कब देखा है कि पाकिस्तान की तारीख में किसी को ये सहूलत हासिल हुई हो। और अभी नवाज शरीफ साहब के मुकाबले में इसको किसी ने उंगली भी नहीं लगाई। पूरी दुनिया का ये वाहिद केस है जिसमें सिर्फ पाकिस्तान का नहीं, पूरी दुनिया में जो अदलो इंसाफ है उसका सर शर्म से झुक गया कि एक सिटिंग प्राइम मिनिस्टर को, एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को आपने ब्लैक लॉ डिक्शनरी निकाल के आपने उसको सिर्फ इसलिए निकाल दिया क्योंकि उसके पास एक एक्सपायर्ड इकामा था और उसने अपने बेटे से जो तनख्वाह लेनी थी वो नहीं ली। मतलब इतने बड़े बड़े लीगल माइंड्स बैठे हुए थे और ये फैसला आपने किया। और उसके बाद जब कल जनरल बाजवा साहब ने ये बात कही कि बेगमात के कहने पर ये फैसले होते हैं और बेगमात के प्रेशर पे ये फैसले होते हैं, तो बेगमात का जो फ़ैन क्लब है, हमने तो हमेशा ये सुना था कि कानून अंधा होता है,
इंसाफ अंधा होता है, वहां पर कानून पर फैसले होते हैं। मुझे तो पहली दफा पता चला है कि बेगमात के कहने पर भी फैसले होते हैं, और इसका सबूत पूरी कौम ने देखा कि जब पैनामा बेंच का जिस दिन फैसला अनाउंस होना था तो नवाज शरीफ साहब को डिस्क्वालीफाई करना था, इनके बीवी बच्चे, चाहे वो जस्टिस खोसा हो या वो जस्टिस साकिब निसार हो या बाकी पैनामा बेंच के लोग, इनके बच्चे और बीवियां अदालत में मौजूद थे। उनको फैसले का पहले से इल्म था। उनके फेसबुक अकाउंट्स, उनके ट्विटर अकाउंट्स आप उठा के देख लें। उस दिन उन्होंने फैसले से कुछ घंटे पहले न सिर्फ एक्साइटमेंट का इजहार किया था, बल्कि उनको फैसले का पता था। इस मुल्क में जो तराजू है उसके दो पलड़े बराबर नहीं हैं, तो पहले तराजू के पलड़े बराबर करो, फिर इलेक्शन कराओ। अल्लाह का शुक्र है कि हम लोग इलेक्शन से नहीं डरते। हम लोग सेलेक्ट होके नहीं आते, हम इलेक्ट होके आते हैं। जो सिलेक्ट होके आता है उसको फिक्र होनी चाहिए। और कल आपने शेख रशीद साहब की गुफ्तगू सुनी, उनकी जो पूरी सियासत है पीटीआई की, वो इस चीज़ पे बेस करती है कि कौन सी तकर्री कब हो रही है। तो कल उनके मुंह से ये बात निकल गई जलसे में लाहौर के, कि जो ये चाहते हैं कि जो अक्टूबर में इलेक्शन इसलिए हों क्योंकि उसमें ये चीफ जस्टिस चले जाएंगे, दूसरे चीफ जस्टिस आ जाएंगे। तो मुझे उससे ये अंदाज़ा हुआ कि इनकी जो सियासत है वो सारी तकर्रियों के इर्द गिर्द घूमती है। पहले इनके साथ वो इस्टेब्लिशमेंट के किरदार थे जो अब जा चुके हैं, तो अब इन्होंने जुडिशल इस्टेब्लिशमेंट ढूंढ ली है जिसके ऊपर ये तकिया करके बैठे हुए हैं। और जो लॉन्ग मार्च इन्होंने पहले किया उसमें इनका यही था कि वो जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की अपॉइंटमेंट होनी थी उसको कंट्रोवर्शियल बनाया जाए, उसको रोका जाए। फिर क्या पाकिस्तान के अंदर ये रिवायत होगी कि एक बेवकूफ़ शख्स से जो मंशियात ज़दा दिमाग है उसके फैसलों से हमेशा ये हुआ करे कि हर 5 साल के बाद, 4.5 साल के बाद जो है वो इलेक्शन हुआ करे पंजाब और केपी का, और 5 साल के बाद जो है वो फेडरल गवर्नमेंट का और बाकी 2 सूबों का, बलूचिस्तान और सिंध का इलेक्शन हुआ करे। क्या ये करना जो है ये इतनी बड़ी आइन के साथ गद्दारी नहीं है? इसका जवाब कौन देगा? क्या हर 5 साल बाद यही ड्रामा हुआ करेगा? और वो ऐसे शख्स के कहने में जिसका काम ही यही है, जिसको लॉन्च ही बाहर गैर मुल्की ताकतों की तरफ से किया गया है कि पाकिस्तान में कियोस और एनाकी फैलाओ, पाकिस्तान में अनरेस्ट फैलाओ ताकि पाकिस्तान तरक्की ना कर सके। जब से ये शख्स पाकिस्तान की सियासत में आया, पाकिस्तान ने सुख का सांस नहीं लिया। पाकिस्तान डाउन हिल जा रहा है।